समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दोपहरी में सड़क दुर्घटना, दो बाइक के बीच हुई आमने सामने की टक्कर, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से हुए घायल। राज्य में बढ़ते बलात्कार और गिरते कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा ने दिया 1 दिवसीय धरना, सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले से झामुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश, बैठक कर भाजपा का जताया विरोध। और आईसेक ने कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षुओं को दिया प्रमाण पत्र। सीआरपीएफ के सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत 19 बेरोजगारों ने लिया प्रशिक्षण। जमुआ थाना क्षेत्र के द्वारपहरी के पास दो बाइक के आमने सामने की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जमुआ थाना अंतर्गत केंदुआ गांव के रहने वाले महबूब अंसारी और बिन्नी प्रखंड के परशवनी निवासी उमेश मरांडी दोनों अपने अपने बाइक से द्वारपहरी बाजार पास कर रहे थे। इसी दौरान टक्कर हो गई, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने दोनों घायलों को धनबाद रेफर कर दिया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को शहर के अंबेडकर चौक पर भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह इकाई की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। बताया गया कि झारखंड राज्य में लगातार बढ़ रहे बलात्कार के मामलों की भयावह स्थिति एवं गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार की राज्य में आपराधिक मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। नेताओं ने कहा कि सरकार केवल ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी रहती है, वहीं जनता त्राही कर रही है। राज्यपाल को ऐसे सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार हाय हाय हेमंत सरकार हाय हाय हेमंत सरकार मुर्दाबाद 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 हेमंत सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार। झारखंड सरकार को बने 365 दिन लगभग होने जा रहा है और 1700-1800 बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जिसमें लगभग 50% को बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है। तो मैं ये सरकार को ये समझना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार की सरकार चल रही है कि आए दिन 5 घटनाएं हो रही है और आपके प्रशासन कोई निष्क्रिय है, कोई भी किसी प्रकार की उत्पीड़न नहीं कर पा रहा है। तो सरकार इस प्रकार की सरकार को राज्यपाल महोदय अविलंब बर्खास्त करने का काम करें ताकि झारखंड में अमन चैन बन सके। आज झारखंड सिर्फ एक ही उद्योग का चैनल सिंगल विंडो सिस्टम चल रहा है, पैसा दो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। आज कोई भी अधिकारी पास जाइए, कोई बात सुनने को तैयार नहीं बिना पैसे का। आम जनता त्राहिमाम कर रहा है। इसलिए राज्यपाल महोदय इस अविलंब हस्तक्षेप कर इस सरकार को बर्खास्त करने का काम करें ताकि झारखंड की बहुत बेटी और यहाँ झारखंड के लोगों की इज्जत आबरू बच सके। किसी के घर में किसी की इसमें निर्मम तरीके से बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, जिसका सर आज तक नहीं मिल पाया। उसके परिजन अपना दुख प्रकट करने के लिए, अपना हक मांगने के लिए झारखंड सरकार के खिलाफ जब सड़क पर आते हैं तो आश्चर्यजनक तरीके से मैं तो कहता हूं उन लोगों को साजिश के तहत उन लोग को सड़क पर उतार करके उन लोग जब अपनी मांग कर रहे थे तो मुख्यमंत्री के जो ब्यूरोक्रेट हैं
मुख्यमंत्री के जो आला अधिकारी हैं उनको ये जानकारी नहीं होती, और जानकारी थी अगर वो रूट डाइवर्ट भी करना था तो पहले कर लेते। ये जानबूझ करके अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज तो हेमंत दा को यह चाहिए था कि उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता थी जिनको रहते हुए आज उनके काफिले पर तथाकथित काफिले पर हमला हुई है, उनके काफिले पर हमला नहीं हुई है। की जो महिलाएं और लड़कियों के साथ जो हमारी अस्मिता, हमारी सुरक्षा और हमारी इज्जत देने में जो वो नाकाम हो रहे हैं, उस आक्रोश स्वरूप हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं। बड़ी शर्म की बात है कि जिस प्रदेश की सरकार अपने प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों को सम्मान से रहने के अधिकार नहीं दे पाते हैं, उनकी इज्जत की सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, बावजूद वो अपनी नाकामी को स्वीकार करने के वो जो भुक्तभोगी हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हीं से सबूत मांगते हैं। प्रशासन उन्हीं का, पुलिस उन्हीं की, जो वो पुलिस को सिखा रही है, पुलिस सीख रही है, जो वो प्रशासन को दिखा रही है, देख रही है। नतीजा ये जंगल राज पर तब्दील होते जा रहा है। उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता और अपने आदमियों को मजबूत करने से मतलब है, और वो जब तक अपने नेतृत्व में सुधार नहीं लाएंगे और इस जंगल राज को समाप्त नहीं करेंगे और हम महिलाओं और लड़कियों की इज्जत और सम्मान के साथ हमारी अस्मिता की सुरक्षित रहने का वो हम सबको आश्वासन नहीं देंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। देवरी थाना क्षेत्र के सुखलजोरिया नदी पुल पर एक बस रेलिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना मंगलवार की शाम की है। बताया गया कि पटना से मजदूरों को केरल लेकर जा रही बस एक अन्य वाहन से टकराने से बचने के क्रम में असंतुलित होकर पुल का पाया तोड़ते हुए रेलिंग में फंस गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बस अगर रेलिंग में नहीं फंसती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जाता है कि बस में 50 मजदूर सवार थे। बस चालक के मुताबिक टक्कर से बचने के प्रयास में रेत के ढेर पर चढ़ जाने से बस असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की सूचना पर देवरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर आवागमन चालू करवाया। व्यवस्था कर दिया, हम भी जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई ने बुधवार को 6 सूत्री मांग को लेकर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के प्राचार्य अशोक कुमार सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि यूजीसी में भूगोल, हिस्ट्री, अंग्रेजी, हिंदी एवं कॉमर्स में नामांकन सीट बढ़ाने, पीजी में कॉमर्स और आर्ट्स में नामांकन सीट बढ़ाने, इंटरमीडिएट में आर्ट्स और कॉमर्स में नामांकन सीट बढ़ाने, गिरिडीह महाविद्यालय में आर्ट्स से इतिहास, भूगोल, हिंदी, इकोनॉमिक्स एवं विज्ञान में पीजी की पढ़ाई प्रारंभ करने, गिरिडीह महाविद्यालय में शिक्षक की कमी पूरा करने, बीएड सत्र 19-21 का छात्रवृत्ति हेतु बोनाफाइड सर्टिफिकेट निर्गत किए जाने की मांग की गई है। सेवा में हाथ से भी लिख सकते हो तो फॉरवर्ड कर देंगे। तुम लोग ना बड़ी लेट कर रहे हो ना, पहले करना चाहिए ना। परसों एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग था, अगर एकेडमिक काउंसिल में भाई चांसलर रख देता, अब फिर स्पेशल एकेडमिक काउंसिल कब करेगा? 1 महीने बाद करेगा। परसों या उससे पहले 4 तारीख मैथमेटिक्स कल आया था। बॉटनी 80 बीएड सर तुम नहीं सीखे, कौन सी बीएड सर तुम? ये सब सेमेस्टर 2 में है, सेमेस्टर 3 का बोनाफाइड चाहिए। सीआरपीएफ 154वीं बटालियन द्वारा शविक एक्शन प्रोग्राम के तहत संचालित प्रशिक्षण का समापन बुधवार को किया गया। इसे लेकर आईसेक्ट द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीआरपीएफ 154वीं बटालियन के वरिष्ठ अधिकारी अजय कुमार मौजूद थे। बताया गया कि शविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 19 बेरोजगार युवाओं को राजगृह मिस्त्री एवं 2 युवाओं को बिजली के कार्य से संबंधित 15 दिन तक प्रशिक्षण कराया गया। इस बाबत सीआरपीएफ 154 बटालियन के वरिष्ठ अधिकारी अजय ने कहा कि सीआरपीएफ एक सदैव लोगों की सेवा हेतु तत्पर रहती है। उन्होंने आईसेक द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्य सराहनीय बताया। कार्यक्रम में आईसेक संस्था के शिवदयाल सिंह, तबरेज आलम, जहांगीर, पप्पू, सुल्तान, तबस्सुम, सिमरन, पूर्णेंदु, शब्बीर, रिजवान, महबूब, सरफराज एवं विवेक मौजूद थे। सही जगह तक पहुंचा है। तो अगर आपने किया है तो उसके द्वारा आप कहीं ना कहीं आपको रोजगार प्राप्त होता है। और इलेक्ट्रिशियन का जो है आजकल हर जगह डिमांड है। इलेक्ट्रिशियन की कमी है, कई मार्केट में जाइए, अगर आपको घर में बिजली का काम करवाना है तो आपको मिस्त्री जो है मिलेगा नहीं। पूरे इलाके में एक मिस्त्री रहता है, उसके पास पूछे तो टाइम नहीं है, आपके पास 15 दिन बाद होता है ना सर। तो इसका मतलब है कि आपकी डिमांड पूरी है, अगर आपकी काबिलियत है, अगर काम। जैसा कि मालूम है आप लोगों को, आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 154 बटालियन धनबाद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो यहाँ पर हमारे आईसेक मेगा स्कीम द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसमें 19 कैंडिडेट मेसन का एवं 2 कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन का 25 दिसंबर से ये ट्रेनिंग चल रही थी। ये ट्रेनिंग 15 दिनों की थी, जिसका आज समापन समारोह था। आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ अधिकारी सीआरपीएफ 154 बटालियन धनबाद के श्री अजय कुमार जी आए। उन्होंने संबोधित भी किया और बच्चों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम संपन्न किए। उनके हाथ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया और उन्होंने अपने सीआरपीएफ और इससे प्रशिक्षण के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी। और हमारे आईसेक के द्वारा ये संचालित कार्यक्रम को उन्होंने बहुत ही सराहा भी और उन्होंने आगे भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जो भी सीआरपीएफ आयोजित करेगी वो हमारे आईसेक के द्वारा ही हम कराएंगे। उनको बहुत ही अच्छा लगा यहाँ हमारे और भी जो लैब हैं यहाँ पर उन्होंने इसका भ्रमण किया और बहुत ही सराहना की उन्होंने। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इसका लाभ उठाएं, आप लोग इसको आगे भी जाकर जहाँ भी जाएंगे इसका फ़ायदा उठाएंगे और हमारा भी नाम करेंगे और आप लोग ये बताएंगे कि ये सीआरपीएफ द्वारा ट्रेनिंग हम लिए हैं, ये सर्टिफिकेट है और इस तरह से ये संपन्न हुआ। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद। हमारी टीम, हमारी जो आईसेक टीम जो है यहाँ की बहुत ही आज परिश्रम की, बहुत ही मेहनत की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा गिरिडीह प्रखंड इकाई की बैठक बुधवार को प्रखंड के कार्यकारी अध्यक्ष इमामुद्दीन अली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से पारा शिक्षकों के वेतनमान व स्थायीकरण को लेकर राज्य स्तरीय निर्माण के आलोक में आंदोलन करने का फैसला लिया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नारायण महतो व जिला महासचिव सुखदेव हाजरे ने कहा कि झारखंड सरकार झारखंड के पारा शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, अपने द्वारा किए गए वादों से मुकर रही है। बताया कि वेतनमान को लेकर 17 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई। झंडा मैदान में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक हो रही है और यह बैठक हम तमाम लोग 18 वर्षों से जंगल, पहाड़ों और निर्जन स्थानों में शिक्षा का अलग जगाते रहे हैं। विषम परिस्थितियों में हम लोगों ने नौनिहाल बच्चों का भाग्य संवारने का काम किया, अपनी ज़िंदगी को, अपनी मुसीबत को झेलते हुए और मात्र 1000 रुपये मानदेय पर हम लोग बहाल होकर के इतना आज 12000 रुपये हम लोग जो है आंदोलन के बदौलत किए। लेकिन झारखंड में जितनी भी सरकारें आई, तमाम सरकारों ने सिर्फ हम लोग को लॉलीपॉप दे करके अब तक ना नियमावली ना वेतनमान के लिए कोई सार्थक पहल की है। और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी हम लोग के साथ जो तानाशाही रवैया अपना कर काम किया
और इसके चलते हम तमाम लोगों ने पूरे झारखंड के लोगों पूरे झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों ने वैसे तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम किया। और अब लोकतंत्र की नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन की सरकार हम लोगों ने बैठाया है। इन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में दर्जनों चुनावी सभाओं में इन्होंने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनी, हमारी नेतृत्व वाली सरकार बनी तो हम 3 महीने के अंदर पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे और अस्थायीकरण करेंगे। आज साल भर बीत गए लेकिन अब तक उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगी है। और एक शब्द पारा शब्द के बारे में भी उन्होंने अपने मुँह से नहीं निकाला है। तीसरी थाना के खिजूरी पंचायत के जगन्नाथा गांव के जेएमएम के सक्रिय कार्यकर्ता 60 वर्षीय नुनुआ हांसदा की संदिग्ध मौत के मामले में झामुमो जिलाध्यक्ष ने जांच की मांग की है। झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने बुधवार को मृतक नुनुआ हांसदा के घर पहुंचकर उनके परिवार को सहयोग राशि दिया, साथ ही नुनुआ हांसदा की मौत का गहनता से जांच करवाने का आश्वासन भी दिया। परिवार से मिलने के बाद जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ तीसरी थाना पहुंचकर सब इंस्पेक्टर साधन कुमार से मिले और नुनुआ हांसदा की हत्या की जांच कर हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उस दिन किया गांव का महतो बोल रहा था यहाँ से उल्लास को अपना घर ले जा नहीं बोलने चल रहा। अरे भाई बोल रहा है तो बोलने तू जीपी से लगा के को दीवार उसको तोड़वा देंगे और पहले फर्स्ट को नुनुआ को मारेंगे, उसके बाद महादेव को मारेंगे। भाई तो रमेश मुर्मू का भी बोला अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। पुलिस जिस तरीके से ड्यूटी केस बनाई है, ग्रामीण उनके परिजन बोल रहे हैं या स्थिति जहां पर उनका लाश पाया गया था वो देख कर लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ संदेह है। इनके परिजनों का जो बात है उस पर पुलिस को गौर करना चाहिए और जांच करके जो दोषी व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ इन पर इनको शक है वैसे लोगों से इंट्रोगेट होना चाहिए। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला के बाद से झामुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिसके बाद राज्य भर में लगातार झामुमो का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बुधवार को झामुमो कार्यकर्ताओं ने होटल उपवन में बैठक कर 7 जनवरी को वर्णांचल कॉलेज के पास बाबूलाल मरांडी व अन्य भाजपाइयों का पुतला दहन करने का निर्णय लिया है। बेंगाबाद में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह बेंगाबाद का गठन मंगलवार की देर शाम कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। मौके पर तरुण कुमार राय को अध्यक्ष, अवधेश कुमार सिन्हा को सचिव बनाया गया। मौके पर डॉक्टर सुशील सरकार, संजय शरण, नागेंद्र नारायण देव, राहुल कुमार गुप्ता, संदीप गुप्ता सहित लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह के अध्यक्ष प्रवीण बगेड़िया, सचिव निर्मल सलामपुरिया, रतन गुप्ता, प्रदीप दोकानिया, सुनील मोदी, संजय भदौरिया, संजय डंगईच, अशोक बगेड़िया आदि उपस्थित थे। कैसे लेना चाहिए वो भी इन्हें बखूबी आता है, इसलिए हम आपको शुक्रगुजार हैं कि इस व्यक्तित्व को आप लोगों ने परखा और आने वाले समय में ऐसा ही कहता हूं कि अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम आपके पीछे निश्चित है कि चलते रहेंगे निरंतर। राहुल कुमार गुप्ता, लायंस क्लब में साथी एंटरप्राइजेज। गिरिडीह लायंस क्लब के तत्वाधान में एक नए क्लब का उद्घाटन गिरिडीह बेंगाबाद रोरिंग के नाम से हुआ, जिसमें बेंगाबाद के मशहूर और प्रख्यात व्यक्तियों ने हिस्सा लिया और उनकी सदस्यता ग्रहण की। उसमें गिरिडीह लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन का सहयोग रहा। उम्मीद करते हैं कि ये क्लब दिनों दिन चौगुनी रात उन्नति करेगा। जमुआ प्रखंड के नवडीहा में संचालित ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में तुलसी पूजन किया गया। तुलसी पूजन में मुख्य रूप से मुखिया सुमित्रा देवी उपस्थित थी। मौके पर श्री 108 के प्रवक्ता वैदेही शरण ने तुलसी माता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए तुलसी के फायदे और सनातन धर्म में इसका महत्व को बताया। कार्यक्रम का संचालन कोचिंग निर्देशक नरेश वर्मा ने किया। श्री वर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि तुलसी को भारत जनमानस में पवित्र स्थान दिया गया है। यह लक्ष्मी व नारायण दोनों को समान रूप से प्रिय है। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में।
नमस्कार।